बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़िर-ए-किराम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली जजेस की आपसी लड़ाई या आपसी फड्डा या ये मामला मजीद उलझता चला जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का फैसला उड़ा कर रख दिया है। सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का फैसला ही नहीं, बल्कि 6 जजेस के फैसले को उड़ा कर रख दिया है। इससे पहले आइन पसंदों की कुछ हमदर्दियां काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहतरम काजी फायज ईसा साहब के साथ इसलिए भी थी क्योंकि यह समझा जाता था, देखिए सीनियर बेंचेस में उनको नहीं बिठाया जाता, अहम मसाइल में खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में उनसे राय नहीं ली जाती, लिहाजा नाज़िर-ए-किराम उनके साथ कुछ हमदर्दियां थी। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने एक स्टैंडर्ड फैसले के जरिए या एक काइंड ऑफ नोटिफिकेशन के जरिए जिस तरह से जस्टिस बंदयाल और 6 जजेस का फैसला उड़ाया है, मेरे ख्याल से नाज़िर-ए-किराम ये 9 सफ़ात का जो ऑर्डर उन्होंने जारी किया है, इससे जस्टिस काजी फायज ईसा बजाते खुद जो है ना वो इस चक्कर के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि जस्टिस बंदयाल के पास भी एक ऑप्शन है और वो 10 अप्रैल की होने वाली समाज जिसमें जो केस है या जो मामला है वो जस्टिस काजी फायज ईसा का बजाते खुद और अपना मामला है। तो लिहाजा ये होना तो नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। आम दिनों में शायद मैं इस तरह की बात करता तो मुझे लगता कि ये सुप्रीम कोर्ट के मयार के बारे में बात नहीं है कि जजेस की आपसी लड़ाई की बात की जाए, लेकिन अब चूंकि वो ओपन फैक्ट है, खुलकर सबके सामने नजर आ रहा है, सब इस बारे में बात कर रहे हैं, तो लिहाजा नाज़िर-ए-किराम अब ये मामला खराब होता चला जा रहा है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस बंदयाल का कौन सा फैसला उड़ाया है, किस 6 जजेस के फैसले को जो है ना वो, और इसका क्या असर होगा? क्या अब जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला माना जाएगा या चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का फैसला माना जाएगा? क्या इस वक्त 97 की तरह 97 की जो तारीख दोहराई जा रही है, उस टाइम भी किसी तरह की रेफ्ट हमने देखी थी और हमने देखा था कि 2 चीफ जस्टिस जो है ना वो बनते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना वो 2 चीफ जस्टिस ही समझे जाएं? क्योंकि एक तरफ सुमोटो के बारे में बात की जाती है तो दूसरी तरफ सुमोटो खुद भी लिया जा रहा है। एक तरफ चीफ जस्टिस का फैसले को सेट असाइड किया जाता है, 6 जजेस के फैसलों को सेट असाइड किया जाता है। एक तरफ जो है ना वो एक जज साहब जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के डिस्चार्ज की बात करते हैं, तो दूसरे जज साहब जो है ना उनको रोक रहे हैं। तो अब मामला जा किस रहा है और ये पूरी कहानी है क्या, इसके बारे में नाज़िर-ए-किराम जरा तफसील से बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले नाज़िर-ए-किराम 9 सफाती जो सुमोटो केस नंबर 4 2022 के बारे में फैसला दिया था जस्टिस काजी फायज ईसा ने, उसका कोई एक्सटेंडेड वर्जन सामने आया है और वो 9 सफाती एक्सटेंडेड वर्जन है जिसके 2 सफात पता चले हैं, एक पहला मोस्ट प्रोबेबली और एक आखिर वाला। एक तो है जिसमें मिस्टर इशरत अली के बारे में बात की जा रही है। इसके अंदर उन्होंने 2 बातें की हैं जस्टिस काजी फायज ईसा ने, पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अगले प्लान्स आपको बताता हूं कि उसमें जो है ना वो क्या करने की कोशिश की जा रही है। इसमें वो 2 बातें करते हैं। कहते हैं नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि इशरत अली जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, जब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और विफाकी काबीना ने उनकी खिदमत वापस ले ली, तो फिर अगले दिन जो बेंच बना उसके ऊपर रजिस्ट्रार इशरत अली के सिग्नेचर्स कैसे थे, वो क्यों थे, वो नहीं होने चाहिए थे, वो किस तरह से बन गए। ठीक है, इस पे उन्होंने मिसाल दी कि ये ब्यूरोक्रेट्स जब इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तोड़ दिया था, आइन पर हमला किया था। इसी तरह की मिसाल वो इशरत अली सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के बारे में दे रहे हैं जिन्होंने सिग्नेचर किए। अब यहां पर ट्विस्ट है नाज़िर-ए-किराम, इशरत अली बजाते खुद नहीं रुके थे, बल्कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने उन्हें रोक लिया था। यानी कि काजी फायज ईसा, जस्टिस काजी फायज ईसा ये सवाल चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से शायद करने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी पावर्स को चैलेंज कर रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने इन्हें कहा था कि यहां से चले जाइए और जब वफाकी काबीना उन्होंने वापस बुला लिया था, तो चीफ जस्टिस उन्हें कैसे रोक सकते हैं। यानी कि ये जस्टिस काजी फायज ईसा बात करें। इसी मामले को बुनियाद बनाते हुए आगे वो कहते हैं कि जो 29 मार्च का मेरा फैसला था वो बरकरार है। 29 मार्च का फैसला नाज़िर-ए-किराम 3 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसमें 2 जो रुकन थे जस्टिस समीनुद्दीन खान और जस्टिस काजी फायज ईसा, इन्होंने कहा था कि सो मोटो के बारे में मुकम्मल लेजिस्लेशन होने तक जो केस चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए और कोई नया सो मोटो ना लिया जाए। ये जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था और उन्होंने फैसला दिया था। तो इसके ऊपर वो ये कहते हैं कि 3 अप्रैल का मामला
यानी कि जो 3 अप्रैल को फैसला हुआ जिसमें 6 जजेस बैठे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 6 जस्टिस साहिबान बैठे, जस्टिस काजी फैज ईसा एक फैसले के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो खिलाफ आईन और कानून बैठे थे लिहाजा मैं उस लार्जर बेंच का फैसला जो है वो गैर कानूनी है, वो गैर मौसर है, और 29 मार्च का मेरा फैसला बरकरार है और उन 6 जजेस का फैसला बरकरार नहीं है। नाज़रीन किराम, ये इस जो है ना वो सूरत हाल चल रही है और ये पूरी चीज जो है ना वो दे दी गई है। दूसरी तरफ मजेदार कहानी नाज़रीन किराम यहां पर भी है। मजेदार कहानी ये भी है कि अब इस बात को समझिएगा कि 10 अप्रैल को एक जो रिव्यू जस्टिस काजी फैज ईसा के बारे में जो रेफरेंस था उसका जो रिव्यू के लिए हुकूमत ने वापस लेने के लिए जो है ना वो दरखास्त की हुई है, उसकी समाअत इन चैम्बर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने करनी है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जस्टिस काजी फैज ईसा के मामले को देख रहे होंगे, लिहाजा ये शायद ये मामला भी है। जब जो भी बात है बात बहुत बिगड़ चुकी है, मामला बहुत बिगड़ चुका है, काम बहुत खराब हो चुका है, शायद सूरत हाल बहुत डेंजरस हो चुकी है। अब ये देखिए कि जस्टिस काजी फैज ईसा जिनके साथ जो है ना वो पहले आइन पसंदों की मैं कह रहा हूं ना कि वो भी थी, मोहब्बतें भी थी, ये भी थी, वो अब ये सवाल पूछ सकते हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा अकेले कैसे फैसला कर सकते हैं कि लार्जर बेंच के फैसले को सेट असाइड कर दिया जाए। 6 जजेस के फैसले को वो किस तरह से उड़ा के रख सकते हैं। एक अकेला शख्स एक फैसले के जरिए ये किस तरह से साबित कर सकता है, जो कि चीफ जस्टिस भी नहीं है, कि वो 29 मार्च वाला फैसला चलेगा या फिर जो है वो 3 अप्रैल वाला फैसला चलेगा। लिहाजा नाज़रीन किराम, ये मामला अब आप समझिए कि इतना फंस चुका है कि अब पूरी दुनिया शायद इस तरफ देख रही है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। सियासी पार्टियों, क्योंकि इतनी कौम शायद तकसीम हो गई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला इतना जो है वो गड़बड़ हो चुका है। तो अब इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या नाज़रीन किराम, ये सारी चीजें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस्तीफे की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं। क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस्तीफे की कोशिश की जा रही है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है, ये बजाते खुद एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ देखिए नाज़रीन किराम, 4 किस्म की इस वक्त कोशिशें जारी हैं गवर्नमेंट की जानिब से भी, और वो ये चारों कोशिशें इसलिए की जा रही है कि या तो चीफ जस्टिस खुद छोड़ के चले जाएं, इस्तीफा दे दें, या फिर उनको बरतरफी के बाद सूरत हाल को किस तरह से जो है ना वो, क्योंकि देखें रेफरेंस भी वगैरह भी दायर हो रहे हैं। वो 4 चीजें क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 4 चीजें हैं नाज़रीन किराम। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो कानून है उसको जो है ना वो अमेंड किया जा रहा है, और खास तौर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, इस सिलसिले में जो है ना वो काम हो रहा है। नंबर 1 प्लान तो ये है। नंबर 2 प्लान ये है, और ये मैंने कल भी आपको खबर दी थी, वैसे आपको ये याद होगा, इसलिए हमारी खबर सच्ची साबित हो रही है और आप इसको टीवी चैनल्स भी चला रहे हैं। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि यह सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जनाब कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाई जा रही हैं, आईनी अदालतें, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज आएगी, जो भी आइन से रिलेटेड चीज आएगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स देखे। ये तीसरी चीज जो है ना वो, या फिर अगर इसका तलाक नहीं होता या ये नहीं हो सकता, ये अदालतें नहीं बन सकती, तो फिर जो भी आइनी मामला हो उसको हमेशा फुल कोर्ट बैठकर सुने। आइन की कोई भी चीज हो जाए तो उसको फुल कोर्ट सुने, यानी कि बाकी पाकिस्तान के तमाम तर चीजें जो है ना वो रोक दी जाए और आइनी मामले के अंदर जो है ना वो ये सारी चीजें सुनी जाए। तीसरा नाज़रीन किराम जो है ना वो ये करने की कोशिश की जा रही है कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट रोकी जाएगी और पार्लियामेंट से रोका जाएगा, और उस पर चीफ जस्टिस पर शायद पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ ना कर सके, इसलिए चीफ जस्टिस खुद को बेबस महसूस करे, लिहाजा जो है ना वो खुद ही चलते बने, ये भी कोशिश की जा रही है। और चौथी चीज नाज़रीन किराम ये की जा रही है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन का बहाना बनाकर जो है ना वो इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है। दोबारा चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने के लिए एक अखबार जो है ना वो करने की कोशिश की जा रही है। ये सूरत हाल है, डिवीजन हो चुकी है, बहुत सख्त डिवीजन, पार्टीज के अंदर डिवीजन हो चुकी है, पीपल्स पार्टी के अंदर से और आवाजें आ रही हैं, नून लीग के अंदर से और आवाजें आ रही हैं, कोर्ट के अंदर डिवीजन हो चुकी है। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, क्योंकि सूरत हाल आपके सामने दिन ब दिन नहीं आती चली जा रही है। शायद अनाओं को तस्कीन मिल जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के लिए कुछ चीज़ें अच्छी ना हो। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।